हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 70 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लेडी सोच रही थी शायद फाइस लॉर्ड कल्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एक दिन आपका कर्ज चुका कर ही रहूंगी। उसके बाद सीन कट होता है 4 दिन बाद और डीमोनिक ऑर्थोडॉक्स एलायंस फॉर्म हो चुकी थी और ये बात कल्ट के सारे कल्टिस्ट को बता दिया गया था। पर क्योंकि इन दोनों ही ग्रुप के बीच में बड़ी दुश्मनी रहती आई है तो इसलिए कल्ट के लोग इस एलायंस को सही से नहीं देख रहे। उसके बाद पंग, मोयोंग एंड लेडी आकर बताते हैं कि वो सभी आज वापस जा रहे हैं। लॉर्ड कहते हैं कि अगर आप लोग कल्टिस्ट के रेस्पॉन्स से गुस्सा नहीं है तो आप लोगों को ऐसा वापस जाना नहीं चाहिए। लेडी कहती हैं कि बात यह नहीं है, कोई चीज़ आ गई है जिसे कि हमें अटेंड करना ही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी जा रहे हैं। और मैं स्पेशली कहना चाह रही हूँ कि हमें आपकी मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी लगी। मोयोंग सोच रहे थे क्या स्ट्रेटेजिस्ट ने जैसे कहा क्या सच में मार्शल आर्टिस्ट एलायंस में एक स्पाई है। पंग वहीं पर सोच रहे थे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही, हमें जल्दी ही वापस जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेडी फिर लॉर्ड को इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहती है ये एक इन्विटेशन है जो कि मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के हेड ने आपको भेजा है, आप प्लीज़ हमारे मार्शल टूर्नामेंट में आइएगा। लॉर्ड कहते हैं कि उनको मेरा शुक्रिया कहना, जबकि हम लोग अभी एलायंस बन गए हैं तो मैं जरूर जाऊँगा। माराक्यूम तब आकर कहते हैं लॉर्ड अभी दोपहर होने को आई है, आपका समय हो गया है ग्रेट कोर्टयार्ड में जाने का। पंग कहते हैं कि लग रहा है कि आप बहुत ही बिजी है तो हमें अभी निकलना चाहिए। उनके जाने के बाद लॉर्ड सोच रहे थे कि इसे पता कि सीजबेल्ट मार्शल स्कूल का स्पाई कहाँ पर तैयार होकर बैठा होगा, तो वो लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर दोपहर को 1:30 बजे फ्लाइंग फैंटम क्लान के गेस्ट हाउस में ह्योबोंग कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं हो रहा, आखिर उन्होंने सब कुछ अनाउंस कर दिया पर हमारे लॉर्ड के फास्ट लॉर्ड बनने की बात नहीं बताई। गोवांग कहता है ह्योबोंग के बात में एक पॉइंट है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। सामाचा कहता है कि ग्रेट कोर्टयार्ड में जो भी प्रोक्लेमेशन होती है उसमें सारे जरूरी डिसीजंस के बारे में बताया जाता है जो कि हॉल मीटिंग में लिया गया है। पर लॉर्ड का फाइस लॉर्ड बनने की बात को ना बताना काफी कंफ्यूजिंग है, पर लॉर्ड का फाइस लॉर्ड बनने का बात ना बताना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हुआन कहते हैं क्या तुम कहना चाह रहे हो लॉर्ड ने अपना दिल बदल लिया है। बाई कहता है ये पोजीशन हमारे लॉर्ड ने हासिल करी उत्तराधिकारियों का बैटल जीतने के बाद और फिर विटनेस को जुगाड़ करने के बाद, तो क्या ऐसा कुछ लॉर्ड कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि उनका मन हो गया। हुआन कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने अपना मन बदला है या नहीं, पर लॉर्ड ने इसे खुद अप्रूव करी है और जब तक 6 मैन क्लान में से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता तो फैसले को बदलने का कोई सवाल ही नहीं आता। जॉन कहता है तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो कभी भी मुझे मेरे पोजीशन से हटा सकते हैं। हुआन मन में कहने लगते हैं कि शायद वो समझने लगे हैं, पर वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हुआन फिर कहते हैं कि मैं इसके बारे में आपको बाद में बताना चाह रहा था, पर अभी कह देना ही सही होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग डार्क क्लान के बचे हुए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। जॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। तो उसका क्या, हम लोग जब रात को फिर से डार्क क्लान के मैनर में गए थे उन्हें रिक्रूट करने तो हमने देखा कि पूरा मैनर ही खाली है। जॉन कहता है क्या खाली था, क्या बाकी बचे हुए 4 मैन क्लान ने कोई चाल चली है। हुआन कहते हैं आप आधे सही है, पर लॉर्ड के मैनर ने यह काम किया है। जॉन कहता है तो इसका मतलब अभी सारे वॉरियर्स डायरेक्टली लॉर्ड के अंडर हैं। हुआन कहते हैं कि डार्क क्लान के बचे हुए आधे फोर्स को स्वॉर्ड क्लान को दे दिया गया है और बाकी आधे फोर्स को ब्लड क्लान को दे दिया गया है। सामा कहता है क्या इसका मतलब लॉर्ड ने खुद ही स्वॉर्ड क्लान और ब्लड क्लान को मजबूत किया है। क्या यह सब एक क्लियर साइन नहीं है कि लॉर्ड वाइस लॉर्ड को चेक में रखना चाहते हैं। जॉन कहता है बात यह नहीं है, यह मुझे चेक में रखने के लिए नहीं किया गया, ये सब किया गया है चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए। सामाचा कहता है आप कहना क्या चाह रहे हैं सर। जॉन कहता है कि उन्होंने दोनों ही सार्स को बैलेंस कर दिया है 2 क्लास के पावर बढ़ाकर, और अभी वही 2 क्लास मुझे चेक में रखेंगे। और उन्होंने ग्रेट कोर्टयार्ड में मेरे फाइसर बनने की बात को डिक्लेयर नहीं करी क्योंकि वो बचे हुए 4 मैन क्लास को ये बताना चाह रहे थे कि उनके पास अभी भी एक मौका है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो मुझे मजबूर करना चाहते हैं जैसे मैं 4 मैन क्लास के साथ ही भिड़ जाऊँ। ह्योबोंग कहता है आखिर लॉर्ड ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं। हुआन वहीं पर सोच रहे थे तो आप लॉर्ड के दिमाग को काफी अच्छे से पढ़ने लगे हैं। जिस लॉर्ड को हम जानते जिनको हमने इतने दिनों से ऑब्जर्व किया है वो एक पत्थर दिल आदमी है। उन्हें ना ही अपने क्लान से कोई अटैचमेंट है और ना ही अपने ब्लड लाइन से। उनके लिए सब लोग बस उनके चाह रहे ही होते हैं जो कि वो अपने पावर को और अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। बाइक सोच रहा था तो लॉर्ड हमारे बिल्कुल भी एलाई नहीं है। जॉन तभी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम सभी से ही अभी कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझ पर ही भरोसा करते हो और मुझे फॉलो करोगे, फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। सभी ये सवाल सुनने के बाद काफी चौंकते हैं। जॉन आगे कहता है कि अभी हमारे कल्ट में बहुत सारी गलत चीजें हैं, मैं हमारे कल्ट को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहता हूँ जैसे कि हमारे हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर ने पहले क्रिएट किया था। अगर इसके लिए मुझे अभी के कल्ट के खिलाफ जाना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। प्लीज मुझ पर अपना भरोसा रखना और मेरा साथ देना। ह्योबोंग कहता है कि मुझे दुख है कि आपको ये बात पूछनी पड़ी, पर फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पाथ चूज करते हैं, आप हमेशा ही मुझे आपके साथ ही देखेंगे। फिर सामाचांग एंड गोवांग कहते हैं
हम भी ह्योबोंग के बात से बिल्कुल ही सहमत है। चाहे वो कोई भी बात हो जिसमें कि हमें मानना ही क्यों ना पड़े, पर हम लोग आपको फॉलो जरूर करेंगे। और फिर सभी यही कसम खाते हैं। हुआन फिर कहते हैं कि लॉर्ड आप अभी क्या करेंगे? ऐसे बाकी 4 मेन क्लान्स को फेस करना यह आसान बात नहीं होगा। जॉन कहता है लगता है कि मुझे हमारे प्लान में चेंजेस करने होंगे। हुआन कहते हैं कि क्या आपके पास अभी कोई बेटर आइडिया है? जॉन कहता है कि लॉर्ड दोनों ही साइड्स में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं और मैं इसे बैलेंस को तोड़कर ही रहूंगा। हुआन कहते हैं तो क्या आप डार्क ड्रैगन पाम क्लान में जाकर फोर्सेस को इंक्रीज करना चाहते हैं? जॉन कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। हुआन कहते हैं तो इस केस में मैं हेलुसिनेटेड स्वॉर्ड क्लान के लीडर मोंग एंड काउंसिल एल्डर सामा से जाकर बात करता हूँ। काउंसिल एल्डर सामा और काउंसिल एल्डर मोंग बहुत ही अच्छे दोस्त थे क्योंकि दोनों ने एकेडमी को एक साथ ही पास किया था। जॉन फिर कहता है मैं काउंसिल एल्डर योन और मून को लेकर जाता हूँ। क्या तुम लोग बाकी क्लान से बात कर पाओगे जो कि अभी तक न्यूट्रल रहे हैं? क्या तुम बाकी क्लान से बात कर पाओगे जो कि अभी तक न्यूट्रल रहे हैं? ह्योबोंग तभी कहता है कि लॉर्ड मैं भी आपके साथ ही आऊँगा। जॉन कहता है नहीं तो मैं यहाँ पर ही, पर उसके आंखों के चमक को देखकर नहीं लग रहा है कि वो मेरी कोई बात भी सुनेगा। ठीक है तुम भी मेरे साथ चलोगे। गोवांग फिर कहता है कि इस बार बाइक को भी अपने साथ ही लेकर जाइए। जॉन कहता है क्या तुम और समाजक दोनों ही अकेले ये काम को कर पाओगे? गोवांग हंसते हुए कहता है आप बिल्कुल चिंता ना करिए, हम दोनों तो मोर देन एनफ हैं और बाइक हमारे लॉर्ड का अच्छे से ध्यान रखना। फिर सीन कट होता है डार्क ड्रैगन पाम क्लान में। मून के दादाजी यानी काउंसिल एल्डर मूनियोन के गार्ड आकर कहते हैं क्लान लीडर मैं हूँ आपका गार्ड, आपको कुछ रिपोर्ट देने आया हूँ। मूनियोन कहते हैं बात क्या है बताओ। तो गार्ड कहता है कि फाइस लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। मूनियोन ने सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं। क्या? जल्दी से डायरेक्टर को बुलाओ और गेस्ट हाउस को तैयार करो। उसे कहना जैसे तैयारी बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद सभी क्लान में एंटर होते हैं और मून कहती है कि ये रहा हमारा प्यारा क्लान। ह्योबोंग कहता है मेरे जैसा को जिसे खूबसूरती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता बता सकता हूँ कि जगह बहुत ही सुंदर है। मून कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरे दादाजी के पास एक ही हॉबी है और वह है गार्डनिंग करना। फिर मूनियोन बाहर आते हैं और कहते हैं मैं हूँ क्लान लीडर और हेड काउंसिल एल्डर मूनियोन, आप सभी का ही मेरे क्लान में स्वागत है। जॉन फिर उन्हें ग्रेट करता है पर मूनियोन मून को देखकर सोच रहे थे उसने अभी तक यह मास्क पहना हुआ है। मूनियोन फिर कहते हैं चलिए आपको मैं खुद ही गेस्ट हाउस तक लेकर चलता हूँ। जॉन कहता है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप किसी गार्ड को ही भेज देते। तब फिर गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है कि क्लान लीडर आपसे 3rd काउंसिल एल्डर 4th काउंसिल एल्डर एंड यंग मास्टर मुके मिलने आए हैं। जॉन कहता है आप हमारी चिंता मत करिए, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। मूनियोन कहते हैं कि आपका शुक्रिया। मूनियोन फिर गार्ड को कहते हैं उन लोगों को दूसरे बिल्डिंग में लेकर जाओ, मैं पहले वाइस लॉर्ड को गेस्ट हाउस तक छोड़ कर आता हूँ। मूनियोन फिर जॉन को गेस्ट हाउस तक लेकर जाते हैं। जॉन कहता है ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी पता चल रहा है कि आखिर लोग क्यों कहते हैं कि आपके पास गार्डनिंग की आर्ट है। मूनियोन कहते हैं कि आपको ज़्यादा ही कह रहे हैं, मैं तो ये सब बस टाइम पास के लिए करता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके लिए खाने की व्यवस्था की है तो चलिए खाते हुए ये बातें करते हैं। जॉन कहता है आपका शुक्रिया काउंसिल एल्डर। ह्योबोंग अपने सामने डिलीशियस खाना देकर उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। तभी ह्योबोंग सोचने लगता है कि हम लोग जब भी किसी काउंसिल एल्डर से मिलने जाते हैं हमेशा ही कुछ ना कुछ हो जाता है, पर इस बार लगता है कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। और मुझे याद है लोग कह रहे थे कि काउंसिल एल्डर का एक पोता है और एक पोती है, और जबकि मून उनका पोता है और बड़ा है तो शायद उनकी पोती मून की बहन छोटी होगी। आई होप मूनियन काउंसिल एल्डर सामा की तरह ही अपने पोती को लॉर्ड के ऊपर ना धकेल दे। मूनियन फिर कहते हैं चलिए खाना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर 3rd एंड 4th काउंसिल एल्डर आ जाते हैं और उनके साथ मुकेम भी आया हुआ था। गार्ड कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लीडर अभी दूसरे गेस्ट के साथ बिजी है। ब्लेड क्लान के लीडर और 3rd काउंसिल एल्डर चियोलियोंग कहते हैं कि मैंने कहा ना ये बात बहुत ही अर्जेंट है। मूनियन चियोन को कहते हैं माफ करिए मुझे जाना होगा, और वो आकर उन्हें ग्रेट करते हैं। मूनियन फिर कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था ना वेट करने को, क्योंकि आपसे पहले मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, कि आप लोगों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं। जाग्योम कहते हैं हमें माफ करिए, पर कल के काउंसिल एल्डर होने के नाते हमने जब वाइस लॉर्ड के यहाँ पर आने की खबर सुनी हम लोग खुद को रोक नहीं पाए और चले उन्हें ग्रेट करने। क्या हम लोग अभी वाइस लॉर्ड से मिल सकते हैं? मूनियन कहते हैं कि हाँ आप मिल सकते हैं। चियोलियोंग और जाग्योम जाकर जॉन को ग्रेट करते हैं, पर जॉन उन्हें बड़े गुस्से से देखता है क्योंकि मुकेम ने उसे ग्रेट नहीं किया। मुकेम सोच रहा था कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, मुझे इस बादशाह के सामने मेरा सिर झुकाना होगा, पर वो फिर भी ग्रेट करता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। चियोलियोंग फिर कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि आपको भी काउंसिल एल्डर मूनियन के साथ कोई काम होगा। जॉन कहता है मुझे उनसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। चियोलियोंग कहते हैं अच्छा, हम भी काउंसिल एल्डर मूनियन से एक जवाब लेने आए हैं। मूनियन कहते हैं आखिर आपका मतलब क्या है? चियोलियोंग कहते हैं कम ऑन काउंसिल एल्डर, मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करिए, मुझे सबके सामने ऐसे शर्मिंदा मत करिए। हमने आपको रिसेंटली एक मैसेंजर भेजी थी, कि आप उसके बारे में भूल गए? मूनियन कहते हैं नहीं, पर वो तो। चियोलियोंग कहते हैं और आपने कहा था कि आप इसके बारे में सोचेंगे, इसी वजह से यंग मास्टर मुकेम खुद आए आपके पोती से मिलने। मूनियन सोच रहे थे मैंने कहा था कि मैं बाद में सोचूंगा, क्योंकि ऐसे मुंह पर ही मना कर देना अच्छा नहीं लगता,
पर सोचना कि वो ऐसे रेस्पॉन्ड करेंगे ये काफ़ी मुश्किल है। जियोन तभी कहता है काउंसिल एल्डर कि आज जो शादी करेगी उसका ओपिनियन जानने की ज़रूरत नहीं है। मूनियन कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने पोती पर ही छोड़ता हूँ कि उसे क्या करना है। चोलियोंग सोच रहे थे आप ऐसा करके बस खुद ही को ही कॉर्नर करते जा रहे हैं। मुझे पता है कि एक इंडिविजुअल का ओपिनियन जरूरी होती है, पर क्या वो मना कर पाएगी जब उसके सामने लॉर्ड का बेटा खड़ा हुआ होगा। तभी मून आगे आने लगती है, जो देखकर सभी सोच रहे थे आखिर वो आगे क्यों आ रही है। तभी मून अपना मास्क उतार देती है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं, बस मूनियन और जियोन को छोड़कर। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।